गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आप सबका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, जी नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राकेश सर जी, जी। नमस्कार जी। तो हम नमस्कार अपना सर, जी आशीष दिल्ली। नमस्कार सर, नमस्कार। हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज एक्चुअली सुबह की जो इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ी लेट हो गया था। कुछ ऑफिस का वर्क चल रहा था, उसकी वजह से एक्चुअली मौसम खराब हो जाता है बार बार यहाँ पे, तो फिर डिस्पैच होने में दिक्कत आती है। तो फिर उसको अभी आज ही मौसम थोड़ा सही हुआ था, तो फिर आज काफ़ी जस्ट वर्क था, तो उसको फिर मेंटेन करते हुए थोड़ा टाइम लग गया। तो हम अपना सत श्रीकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जी सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। हम अभी 5 मिनट और वेट करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने आज के सेशन नमस्कार को सनम कंटिन्यू जी। करेंगे। जी नमस्कार जी। और 5 मिनट वेट करने के बाद नमस्कार हम नमस्कार हम सर। अपने जी नमस्कार। तो अभी तब तक हम जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किए थे। आज का सेशन भी लीवर के ऊपर, डिजीज के ऊपर ही रहेगा। कुछ फॉर्मुलेशंस बताए जाएंगे जो आप पेशेंट को दे सकते हैं, और उसके साथ ही आपका उस जो फॉर्मुलेशन आपको बताया गया उसमें क्या चेंजेस करने हैं उसके ऊपर भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। बाकी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। तो अभी हम अपने कल जो लास्ट सेशन था उसमें हमने ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पे डिस्कस किया था, और उसके साथ जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी लीवर के रिगार्डिंग पे, और क्या क्या उसमें डिजीजेज हो सकती हैं, क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो मैं उसको स्टार्ट करूंगा। पहले लास्ट जो सेशन था उसको मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा ओवरव्यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेज ऑफ लिवर डैमेजेस के बारे में डिस्कस किया था। फैटी लिवर होता है, उसके बाद वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रोसिस के बाद वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, और एंडोफोल में वो कैंसर की तरफ चला जाता है। ये हमारे जो स्टेज ऑफ लिवर डैमेज है रहते हैं। उसके बाद हमने बेसिक फिजियोलॉजी के ऊपर डिस्कस किया था लिवर की। लिवर के टोटल 4 लोब्स होते हैं, जिसमें 2 मेजर होते हैं और 2 माइनर लोब होते हैं। जो आपका राइट लोब एंड लेफ्ट लोब होता है। उसके अलावा आपका जो क्वाड्रेट लोब होता है और क्वाड्रेटेड लोब होता है, क्वाड्रेट लोब होता है। एक CAUDATE क्वाड्रेट लोब, और एक होता है क्वाड्रेट QUARADTE क्वाड्रेट लोब। जो क्वाड्रेट लोब होता है वो गॉल ब्लैडर के साथ टच कर रहा होता है। ये आज के इन्फॉर्मेशन के लिए। लास्ट जो हमने किया था राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो राइट लोब होता है वो आपको वो आपको हेप्टोमेगली के सिम्टम्स के बेस पे उसके देखने को मिलेंगे। जब भी मान लीजिए आपके राइट लोब में कोई पेशेंट के राइट लोब में आपको कोई डिजीज देखने को मिलेगी, तो उसमें माइल्ड हेप्टोमेगली या फैटी लिवर देखने को मिलेगा। पर वहीं पे अगर लिवर इनलार्ज लिखा होगा या सिरोसिस लिखा होगा, तो वो आपका लेफ्ट लोब जो होता है उसके ऊपर वो आपको देखने को मिल सकता है। और राइट लोब का जो वर्क था, रोल ऑफ राइट लोब, वो ब्लड को फिल्टर करने का रोल है, वो बाइल को प्रोड्यूस करने का रोल है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का रोल है, जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको रोकने का रोल है, और उसके अलावा इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखने का रोल है जो जो लोब होता है लिवर का। वहीं पे जो लेफ्ट लोब है हमारा, उसका जो रोल है वो आपका ब्लड, उसमें डायरेक्टली GIT से ब्लड आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड आता है, फिर वो प्यूरिफाई होके आगे डिस्पर्स हो जाता है। और उसके अलावा हमने उसमें बताया था कि जो आपके जो लेफ्ट लोब है वो आपका इनलार्ज लिवर के उसमें आएगा। जब मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, तो उसमें वो इनलार्ज लिवर देख के आएगा, तो लेफ्ट लोब के ऊपर लेफ्ट लोब की डिस्टर्बेंस को शो कर रहा है। और अगर वो हेप्टोमेगली बता रहा है, फैटी लिवर बता रहा है, तो वो राइट लोब के ऊपर शो कर रहा है डिजीज का जो पॉइंट है। ये हमने बेसिक उसमें डिस्कस किया था। उसके साथ हमने ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था। कुछ हमने इसमें जो रेमेडीज के लिए जो हमने जैसे बताया था कि बुक में आपके फॉर्मुलेशन दिए गए हैं जो लिवर के रिगार्डिंग, आज उन फॉर्मुलेशंस के अलावा हम किस फॉर्मूला को किस तरह से बेस्ट यूज कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी अराउंड मेरे पास 110-120 के आसपास पर्सन्स के मेरे पास डिटेल आ चुके हैं, जिन्होंने अपने जो 5 डिजीज का जो डिटेल बना के दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि
वो खुद तो सही, पर अपने साथ कुछ डॉक्टर्स, अगर उनके मित्र जो फ्रेंड डॉक्टर्स हैं, बेशक वो रविसन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी अगर वो चाहें तो वो अपने 5 डिजीज़ को सेलेक्ट करके हमें दे सके। हम उनको उस ग्रुप में ज़रूर ऐड करेंगे, ताकि उन्हें जो डिजीज़ हम लोग क्या रिजल्ट ले रहे हैं वो उसको मालूम पड़े। मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करूँगा, उन ग्रुप्स में कोई भी फॉर्मूला नहीं डाला जाएगा। उन ग्रुप्स में आपको रेगुलर रिपोर्ट्स शेयर की जाएंगी। फॉर्मूला आप जब हमसे डिस्कस करेंगे, हमसे मतलब कस्टमर केयर सर्विस से डिस्कस करेंगे, तब आपको फॉर्मूला के बारे में मालूम पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन उस जो ये हमारे एक जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, ये ग्रुप एक्टिविटी, इसको ज्वाइन करने की कोशिश करें, ताकि आपका भी एक्सपीरियंस हमारे तक आए और हमारा एक्सपीरियंस भी आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाए। तो इसी के साथ समय 1:05 हो चुका है। हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा वो है आज जो है वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले रेड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस किया। आज हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में टोटल हमारे 7 प्लांट्स हैं। सॉरी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में टोटल हमारे 8 प्लांट्स हैं, और उस 8 में से जो 7 प्लांट हैं वो हमारे मिक्स्ड प्लांट्स हैं। वही प्लांट आपको अभी बताते जाएंगे हम किस किस में आपको और वो देखने को मिलते हैं। और आप देखेंगे कि मोर देन 80% जो हमारी फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो रोल है वो यूनिवर्सल रोल है। अगर इलेक्ट्रिसिटीज़ में देखा जाए, वाइट के अलावा अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जिसको आप हर डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं तो वो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका कोई मेजर साइड इफेक्ट का मतलब कोई भी वो एकदम से आपके पेशेंट में एक्साइटमेंट ऑफ सिम्टम नहीं करती है, उल्टा उसको सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए वो रहती है। तो आपको जो देखने को मिलेगा मैक्सिमम फॉर्मूलाज में आपको ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी के साथ हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, it is composed of 8 herbs which are very useful in many type of decomposition of cells, tissue, many type of degenerations, inflammation of kidney, joints, bone and skin. अभी मैंने किस किस चीज़ का जिक्र किया? डीजनरेशन ऑफ सेल एंड टिश्यू का जिक्र किया, उसके अलावा डीजनरेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ किडनीज का जिक्र किया, उसके अलावा हमने इसमें जॉइंट्स, बोन्स और स्किन का भी जिक्र किया। तो अब जब मैं इसके जो प्लांट्स को जब आपको बताऊंगा तो आप इसके प्लांट्स में भी जो यही जो चीज़ डिस्कस की है उसी के रिगार्डिंग ये प्रॉपर्टीज़ देखने को आपको मिलेंगी। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये 8 प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी किसने बनाई? काउंट सीजर मैटी जी ने। कब बनाई? आज से 200 साल 150 साल पहले। क्या बनाने का क्या रोल था उसमें उनका? उन्होंने उस समय तो जिस लेवल की आज की एडवांस की इंफॉर्मेशन, उस लेवल की इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी। उसके बावजूद भी उन्होंने, प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर ले, उसके बावजूद भी उन्होंने उस समय में एक ऐसी इंफॉर्मेशन को गैदर करके और ये चीज़ को कंपैरेटिव स्टडी करके ऐसे ऐसे रेमेडीज बनाई है जिसको आप यूज़ करके किसी भी तरह के डिजीज़ में एक पॉजिटिव फीडबैक ले सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ एक बार अपना ना माइक ऑफ कर ले, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस अगर बीच में आवाज़ आती रहेगी तो फिर वो जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें वो बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। जी, तो आज हम उसके अलावा जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको आप बेस्ट यूज़ है C5, L1, S5, C13, C17 और WEN1, इसके साथ आप इनको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। C13, C17 एंड WEN1। तो अब मैं इसके प्लांट्स का डिटेल आपसे शेयर करूंगा। पहले मैं इसमें जो इसके जो कॉमन प्लांट है उसको बताऊंगा। फर्स्ट कॉमन प्लांट है एल्थिया ऑफिसनेलिस। ये हमारा WEN1 में भी पाया जाता है प्लांट, और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है प्लांट की वो है स्किन और GIT पे।
ये स्किन के ऊपर भी वर्क करता है और जीआईटी के ऊपर भी वर्क करता है। सेकंड था हमारा एरविम लेंस लेंटिल, जो दाल होती है हमारी, और ये हमने पिछला जो हमारा जो पिछला सेशन हुआ था उसमें हमने ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का किया था। ये ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट भी है, ग्रीन में भी है और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी में भी है। और इसका जो प्रॉपर्टीज है लेंथिल की, वो जैसे कि आपका एंटी कैंसर, जीआईटी, स्किन, एंडोक्राइन, ग्लैंडुलर और इम्यूनिटी बूस्टर और सर्कुलेशन, बॉडी में लिम्फ एंड ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर भी ये एक अच्छा वर्क करता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड प्लांट है वो है पोपुलस आल्बा, पोपुलस ट्रेमेलोइड्स। ये हमारा इसका कॉमन नेम है ट्रेम्बलिंग पॉपुलर, और ये हमारा C17 में भी यूज होता है और वेन में भी यूज होता है। जो इसकी प्रॉपर्टीज है प्लांट की, वो है हमारी यूरिन ट्रैक की किसी भी तरह की कोई दिक्कत बन रही हो, यूटीआई बन रहा हो या कोई भी यूरिन ट्रैक की कोई भी दिक्कत बन रही हो, उस पर भी ये प्लांट बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके अलावा जीआईटी के अंदर भी इसके अच्छे प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं प्लांट के। उसके बाद है हमारा कोनियम मैकेलम। कोनियम मैकेलम का कॉमन नेम है हेमलॉक। मैं ये बता दूं आपको, जो एल्थिया है ये भी आपको चंबा में देखने को मिलता है मई मंथ के दौरान में। और जो आपका पोपुलस ट्रेमलोइड है, ये भी आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि ये ट्री है, इसकी बार्क और लीव्स को यूज किया जाता है। ये भी ऑल ओवर द ईयर में आपको देखने को मिल जाता है। कोनियम मैकेलम जो है ये भी आपको देखने को मिलता है चंबा में। इसका जो ये आपका पूरे सी ग्रुप का कॉमन प्लांट है कोनियम मैकेलम। उसके साथ ये P2 में भी यूज होता है और थर्ड ये ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रहा है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज है, यूरिन ट्रैक के फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर भी प्रॉपर्टीज है। और यूरिन ट्रैक हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, अगर फेलियर की कंडीशन की तरफ को जा रहा है वो ऑर्गन, तो उसमें भी इस प्लांट के बहुत अच्छे आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिजीज होती है उसके अंदर हम उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा जो कॉमन प्लांट है वो है संबुकस नाइगर। ये आपका कॉमन नेम है एल्डर नाइगर। ये आपका S10, F1, P2, YE और GE इन सब में ये पाया जाता है प्लांट। इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है। अभी मैंने आपको जब शुरू में बताया था कि किस किस प्लांट किस किस बेस के ऊपर प्रॉपर्टी है, उसमें मेन रेस्पिरेटरी ट्रैक बताया गया था, स्किन बताया गया था, उसके साथ आपका नर्वस सिस्टम बताया गया था, सेल एंड टिश्यू नर्वस सिस्टम। तो इसके अंदर की जो प्लांट की प्रॉपर्टी है वो आपको इन्हीं चीजों से मिलते हुए देखने को मिलेगी। संबुकस नाइगर, इसका जो प्रॉपर्टी है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर। और उसके बाद हमारा जो ये है हमारा सिक्स्थ कॉमन प्लांट है, ये है हेमामेलिस वर्जिनिका। हेमामेलिस वर्जिनिका, ये इसका कॉमन नेम है वर्जीनिया हेमामेलिस। और ये आपका A2 जो एंजेटिको 2 है उसका प्लांट भी है, उसके अलावा ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में डलता है। ये दो रेमेडीज में डल रहा है। जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो किसी भी तरह की वेरिकोज कंडीशन हो, जब आपकी नसों में खून जमना शुरू हो जाता है, उस तरह की कंडीशन में ये प्लांट बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके अलावा स्किन के ऊपर भी इसका अच्छा वर्क है और ग्लैंडुलर बेस पे भी इसका बहुत अच्छा वर्क है। जो हमारा सेवंथ कॉमन प्लांट है वो है फाइटोलैका डिसेंड्रिया। फाइटोलैका डिसेंड्रिया, इसका कॉमन नेम है क्रैम्सबेरी। ये जो फाइटोलैका डिसेंड्रिया ये भी आपको चंबा में जब आप आते हैं तो आपको ये प्लांट जो है वो शो किया जाता है। ये आपका ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी के अलावा C5 में भी यूज किया जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो है लिवर बेस तो चला ही गया, उसके साथ इसकी ग्लैंडुलर प्रॉपर्टी है, जीआईटी के ऊपर इसकी प्रॉपर्टी है, और किसी भी तरह के कैंसर बेस के ऊपर भी इसकी आपको गुड प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे 7 जो कॉमन प्लांट्स थे जो और रेमेडीज में भी यूज हुए हैं। उसके अलावा यूनिक प्लांट जो है वो है हमारा पोपुलस आल्बा। एक था पोपुलस ट्रेमलोइड और ये है पोपुलस आल्बा, जो कि सिल्वर या फिर व्हाइट पॉपुलर बोलते हैं उसको। ये पॉपुलस जो होता है इससे आप जो माचिस की जो तीली होती है ना, जो डंडा होता है वो भी बनाया जाता है। एक जो इसका कॉमन जो यूज है, मार्केट यूज है। उसके अलावा रेमेडीज में ये इसकी छाल जो होती है, बार्क होती है, उसको यूज किया जाता है, इसके पत्ते को यूज किया जाता है। जब बार्क को निकाल दिया जाता है तो एक सब्सटेंस बनता है, लिक्विड सा सब्सटेंस बनता है, उस सब्सटेंस को भी इसको हार्नेस किया जाता है। इस तरह के इसके डिफरेंट डिफरेंट चीजों में इसके यूज हैं।
तो यह है पोपलस अल्बा, कॉमन नेम सिल्वर और व्हाइट पॉपुलर। इसका जो मेन रोल है वो है एंटीसेप्टिक और ब्लड सर्कुलेशन। तो ये थे हमारे टोटल 8 प्लांट, जो ग्रीन लैक्सिटी के 8 प्लांट थे। और अगर किसी पर्सन को कोई कंफ्यूजन हो तो वो अपना एक नोट भी बनाए, अपना क्वेश्चन भी नोट करे। अब मैं क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि अभी तक हम अपने जो मेरे साथ आपके लेक्चर हो चुके हैं, उसमें हम 104 प्लांट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। 114 में से कितने? 104 प्लांट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। बचे 10 प्लांट हैं। 10 में 104 में से मैं आपको मिनिमम टू मिनिमम 95 प्लांट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपको चंबा में मई मंथ के सेमिनार में भी देखने को मिलते हैं और उसके अलावा नवंबर मंथ में भी देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उसमें से, वैसे तो हमारे पास 106 टू 108 प्लांट की एलोकेशन है, पर कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मंथ ऑफ जनवरी फरवरी में होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि आपके जो रेनी सीजन होता है उस समय यहाँ पे आपको नहीं बुलाया जा पाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कभी लैंडस्लाइड्स होते हैं, इस तरह की कंडीशंस होती है जिसकी वजह से वो प्लांट आपको आज तक हम शायद नहीं बता पाए हैं। पर इस तरह से हम आपको मोर देन 106 प्लांट्स का हम आपको ब्यौरा देते हैं चंबा में। और अभी तक मैं आपको 103 से 104 प्लांट्स की डिटेल दे चुका हूँ और उसके साथ मिनिमम 90 प्लांट्स का मैं ये भी क्लेम कर चुका हूँ कि वो आपको चंबा में देखने को मिलेंगे। तो अगर कभी आप इस क्लेम को परखना चाहें तो आप हमारा जो 5 डे सेमिनार होता है उसमें आप आ सकते हैं। उसके अलावा हमारे रूटीन विजिट्स होते हैं। मान लीजिए आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के 2 मंथ 3 मंथ के कुछ रूटीन विजिट्स भी होते हैं, 1 डे विजिट 2 डे विजिट। उस विजिट को आप करने के लिए अपने जो स्टेट प्रमोटर्स होते हैं उनसे आप बात करेंगे, वो आपको बताएंगे, डेट्स बताते हैं कि इन डेट्स पे वो जा रहे हैं, तब भी आप हमारे पास विजिट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा कि किसी का कोई क्वेश्चन हो, अभी कोई मुझसे कोई जानकारी चाहे इसके रिगार्डिंग पे। और जो कुछ ये इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करना सही रहेगा कि जो हमारी नई बुक्स आएंगी उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो टेम्परामेंट को इंक्लूड करके ही होगी। जब हम इन प्लांट को लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो उसमें भी हम टेम्परामेंट का जरूर मेंशन करेंगे कि कौन सा जो प्लांट है वो टेम्परामेंट बेस पे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मान लीजिए जैसे इसमें 8 प्लांट हैं, इस 8 में से हो सकता है कि आपके 5 प्लांट ऐसे हों जो सेंगुइन टेम्परामेंट के ऊपर ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं और जो 3 प्लांट ऐसे हैं जो ब्लड टेम्परामेंट पे ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं। पर वहीं पे मान लीजिए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का जो अल्टरनेटिव होता है वो होता है येलो इलेक्ट्रिसिटी। ब्लू का रेड का ब्लू, येलो का ग्रीन और वाइट हमारी यूनिवर्सल इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो जब आप इसमें जब जाएंगे तो हो सकता है आप पाएँ कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जो येलो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें मान लीजिए कि उल्टा हो जाएगा। 5 जो हैं वो आपके 5 प्लांट जो हैं वो आपके लिम्फ पे ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे होंगे, 3 प्लांट जो है आपके वो आपके सेंगुइन पे ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे होंगे, ब्लड पे ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे होंगे। तो जब आप फॉर्मूला बनाएंगे और आपके पास पेशेंट आता है और आपको मालूम है कि ये सेंगुइन का है, तो वहाँ पे आप अगर ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी आपके फॉर्मूला में मेंशन किया गया है, जो बुक में फॉर्मूला है, तो आप वहाँ पे शुरू में ही उसको येलो इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो आज हम इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फॉर्मूला मेकिंग के ऊपर भी हमारी बातें, देखिए हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे उसके बाद दूसरी को डिस्कस करेंगे, इस तरह से जब हम 10 चीज़ों को डिस्कस करके जब उसका कंक्लूजन करेंगे तब हमारी बात पूरी होगी। एक दिन में मैं आपको सारी बात नहीं बता पाऊंगा और आप भी एक दिन में सारी बात को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन जो भी आपको चीज़ें बताई जाती है उसका नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ रेगुलर आप हमसे उसके क्वेश्चन पूछते रहें ताकि हमें आपको उसको क्लियर करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये था हमारा आज का जो सेशन का जो फर्स्ट पार्ट था, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा रेमेडी की बेस पे। आगे जाने से पहले मैं फिर से एक बार, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ ले। हाँ सर, नमस्ते। जी नमस्कार जी। सर, एक पेशेंट है, एक फीमेल पेशेंट जिनको ओवर ब्लीडिंग है जी पिछले जी 1 महीने से। जी 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 उनको S1RE दिया था और C2N1GE दिया था, जी जी A1 के साथ दिया था। जी। तो ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है, तो हम क्या दे सकते हैं? सर एक तो ना आप आर को निकाल दीजिए और उसकी जगह पे आप BE कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है।
और दूसरा आप अभी के लिए उनको कंटिन्यूस के लिए A2BE दे दीजिए, A2BE। A2BE। हाँ, हर एक घंटे में फिर 5 बूंदे डायरेक्ट टंग पे दो। अगर एक दिन में वो ब्लीडिंग नहीं रुकती है ना, अगर मान लीजिए 30-40% कम नहीं आता है, जी, तो 24 घंटे के बाद 1 चम्मच के अंदर 5 बूंदे डाल के पीने के लिए दे दीजिए। 24 घंटे के अंदर। जी, 24 घंटे के बाद। मान लीजिए आज आपने उसको दिया, अभी दिया 1 बजे देते हैं आप, अगले दिन 1 बजे तक हाँ। अगर उसमें 30 से 40% का फ़र्क आ जाता है ना ब्लीडिंग में, तो उसको 3 दिन तक ऐसे कंटिन्यू करते रहिए, हर दिन हर घंटे 5 बूंदे जीभ पे, उसके 3 दिन का बंद कर दीजिए A2BE को। पर अगर किसी कारणवश मान लीजिए 30 से 40% फ़र्क नहीं आया है, 10% 20% ही फ़र्क आया है, तो 1 चम्मच पानी के अंदर 5 बूंदे डाल के अगले 24 घंटे के लिए हर घंटे में उसको पिलाइए, दिन में 7 से 8 बार। तो उसकी ब्लीडिंग पे आपको डेफ़िनेटली जो है वो रिलीफ़ देखने को मिल जाएगा। जी। जी। और एक मैंने पेशेंट का रिपोर्ट भेजा है सर आपको। जी, जी। आप देखे होंगे, नहीं पता नहीं, आपके व्हाट्सएप बच्चे का रिपोर्ट मैंने भेजा है, MRI ब्रेन का। जी। आपने नो देखे? इश्यू, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और आप अभी थोड़ा-सा अगर मान लीजिए आपको लगता है तो आप ना उसका थोड़ा क्वेश्चन बना लीजिएगा। अभी हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आप फिर मुझसे ऑनलाइन पूछ लीजिएगा। हो सकता है कि इस तरह का केस किसी और के पास आए हो, तो उससे उनको भी कुछ जानकारी जानने को मिल जाए, है ना? ठीक है सर, जी, इसको हम जी। बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, आप इसी बेसिक लेक्चर में कीजिएगा डिस्कस, पर अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आप तब तक वो उसको प्रिपेयर कर लीजिए कि क्या-क्या उसके सिम्पटम थे, वो कितने साल से उसको वो चीज़ें हुई है, वो सारा प्रिपेयर कर लीजिए। इस लेक्चर के दौरान में बीच में के दौरान में आपसे दोबारा पूछ बात करेंगे सर उस पे, है ना? जी। ठीक है, थैंक तो हेलो। यस प्लीज़। जी सर, नमस्ते। जी, नमस्कार जी। सर, ये आपने A2 और B बताया सर, तो ये डायरेक्ट D3 में ही देना है नहीं, नहीं, या डाइल्यूशन नहीं। में D6 में 5 D6 और D5 में दे सकते हैं। अच्छा, D3 का नहीं यूज करना है इसमें नहीं, ओवर ब्लीडिंग में। जी, जी, D3 डायरेक्ट D3 नहीं देना ना, D6 या D5 देंगे ना। जी जी जी, जी। नहीं जैसे आपने बताया ना कि ओवर ब्लीडिंग हो रही है, नहीं रुक रहा है, तो अपन जल्दी जल्दी से 5 बूंद और वो डाल के, वो तो वो उसको पहले नहीं, डाइल्यूशन तो वो D6 वो बनाएंगे। हाँ, D6 डाइल्यूशन बना के फिर वो 5 बूंदे लेंगे वो। जी सर, ओके। जी। थैंक यू। जी, थैंक यू जी। जी नमस्ते सनम भैया। जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो हम अब आज का जो लेक्चर का जो सेकंड पार्ट था, वो था लीवर के ऊपर। अब हम उसके तरफ को चलेंगे। और आज मैं कुछ फॉर्मुलेशन भी शेयर करूंगा लीवर के बेस के ऊपर। उन फॉर्मुलेशंस को आप मान लीजिए फर्स्ट एड आपने बुक का फॉर्मूला दिया है, और किसी कारणवश अगर आप बुक का फॉर्मूला नहीं दे पा रहे हैं, तो पहले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए आप वो फॉर्मूला भी देके देख सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर अगर पहली बार में बुक का फॉर्मूला दिया जाए वो बेस्ट है। कम से कम 2 हफ्ते से 1 महीने तक बुक का फॉर्मूला चलाया जाए, उसके बाद अगर इस फॉर्मूला को देंगे तो आपको एक ज़्यादा अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। और इसी फॉर्मूला में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग भी आपको अभी इस लेक्चर में बताया जाएगा। तो वो स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट जो हमने डिस्कस किया, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी एनाटॉमी ऑफ लीवर के ऊपर डिस्कशन हुई थी थोड़ी बहुत, उसमें हमने जैसे कि आपको राइट लोब लेफ्ट लोब के बारे में बताया था। फिर उसमें बताया था कि और क्या-क्या उसमें पार्ट होते हैं। जो हमारा लेफ्ट लोब और राइट लोब के बीच में जो हमारा जो उसको अलग करता है वो होता है फेलिसमोरिक लिगामेंट। फेलिसिफोम लिगामेंट भी बोलते हैं उसको, फेलिसिफोम और फेलिसिमोरिक लिगामेंट। ये जो लिगामेंट होता है इसके अपर साइड में होता है आपका क्यूडेट, CUDATE, क्यूडेट। क्यूडेट का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसका मतलब होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्स करना। इंग्लिश में क्यूडेट का मतलब होता है इंडिविजुअली रिस्पॉन्स। तो इसका जो काम है वो भी कुछ ऐसा है, इसमें अपनी ही ब्लड सर्कुलेशन होती है, सप्लाई आती है। जो इसमें ब्लड आता है वो लिवर्स के साथ मिक्स नहीं होता है, और वो फिर आगे चल के कुछ जैसे मान लीजिए वेन्स होगी या आर्टरीज होगी, उसको वो नरिशमेंट करने के लिए वो आपका हेल्प करता है। और जो दूसरा जो आपका गॉल ब्लैडर होता है, वो जो लिगामेंट है उसके नीचे ही आपका गॉल ब्लैडर जो तो लीवर के नीचे होता है ना, तो उधर आपका जो दूसरा होता है वो होता है क्वाड्रेट।
एक होता है क्यूडेट, एक होता है क्वाड्रेट, QUARDAT, क्वाड्रेट लोब। ये दोनों लोब बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक का रोल होता है वेन्स के और आर्टरीज की तरफ को ब्लड को सर्कुलेशन और उससे जो ब्लड आया उसको प्यूरिफिकेशन के लिए। और जो क्वाड्रेट लोब होता है इसका इन जनरल एज सच कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ लीवर को, ऑल ओवर लीवर को मेंटेन करने के लिए सहायता करता है। मान लीजिए कि कोई स्प्रेशन आ रहा है तो ये अपने आप के साइज को कम कर लेगा। अगर ये लीवर का साइज कम हो रहा है तो आपके साइज को बढ़ा के, ताकि जो वो डिस्प्लेसमेंट, ऑर्गन डिस्प्लेसमेंट ना हो, इस तरह के कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ये मेन करता है। और जब लीवर हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है, वो है लीवर। तो इसलिए जब रीजनरेशन के दौरान भी कई बार होता है कि उसका जब लीवर का ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है तो उसमें जो आपका क्वाड्रेट और जो क्वाड्रेट लोब होता है उसको नहीं निकाला जाता है, बाकी पूरे लीवर को, जो लेफ्ट और राइट लोब होता है, उसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये है हमारा लीवर से रिगार्डिंग। और उसके अलावा अब मैं आपसे कुछ जो फॉर्मुलेशंस शेयर करूंगा। फॉर्मुलेशंस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनको राइट डाउन करें, टाइम टू टाइम इसको साथ में लिखते भी रहें। कोई कंफ्यूजन हो तो मैं 2 बार फॉर्मूला को रिपीट भी करूंगा, इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा लोग एक साथ ना बोले और उसको ध्यान से सुने और उसको साथ में नोट डाउन करते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर रहेंगे जॉन्डिस की। जॉन्डिस आपका माइनर जॉन्डिस भी हो सकता है, मेजर जॉन्डिस भी बन सकता है, वो कंफर्म हो सकता है ना। मान लीजिए बुखार है किसी पर्सन को, पर साथ में उसकी भूख भी खराब हो रही है। अब बुखार होता है, इस किसी के शरीर में दर्द होती है पर भूख नहीं उसकी खराब हो रही थी, वो बोलता है कि मुझे दिल कर रहा है कि मैं कुछ चटपटा खाऊं। पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनको बुखार हो गया है पर साथ में वो बोले कि अब मेरे से भूख नहीं लग रही है, तो उसका मतलब वो जॉन्डिस नेचर का बुखार है। हो सकता है वो अभी जॉन्डिस नहीं बना है पर उसकी जो नेचर है वो जॉन्डिस की तरफ को जा रही है। तो ऐसा बुखार जिसमें आपको भूख के ऊपर भी दिक्कत आने शुरू हो जाए तो उसमें आप बिना सोचे समझे इस फॉर्मुलेशन का शुरू से यूज करवा सकते हैं। फॉर्मूला है S5A3BE, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, स्कोरोफ्लोसो 5, एंजेटिको 3, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है S10C10WE, स्कोरोफ्लोसो 10, कैंसरसो 10 और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। ये है 2 फॉर्मूला। उसके अलावा है C17 रैपिडोज। ये जो फॉर्मूला है या पेशेंट को देंगे तो आपका जो पेशेंट है वो अच्छी रिकवरी की तरफ को जल्दी जाना शुरू हो जाएगा। फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। S5A3BE, S10C10WE। मैं एंड ऑफ ऑल में आपको डोज लेने का तरीका भी बताऊंगा कि इसको लेना कैसे है। अब इसके बाद होता है आपका हेपेटाइटिस। किसी भी तरह का आपका हेपेटाइटिस प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी में बन रहा है, कंडीशन ABCDE। जी सर, डाइल्यूशन और डोज को हम लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। थैंक यू विजय सर फॉर रिमाइंडिंग मी। वायरल हेपेटाइटिस ABCDE, इसमें आपको किसी भी तरह का जब हेपेटाइटिस होता है तो उसमें आप क्या यूज करवा सकते हैं। पहले दीजिए बुक वाला फॉर्मूला दीजिए। अगर किसी कारणवश वो फॉर्मूला नहीं आपका वर्क कर पाया, मान लीजिए एक जल्दी रिलीफ नहीं मिला, हफ्ते के अंदर रिलीफ नहीं मिला, तो आप उस समय ये फॉर्मूला भी दे सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज ये, अब जैसे मान लीजिए जॉन्डिस वाला पर्सन है, इसको आप शुरू में भी ये फॉर्मूला दे सकते हैं। हेपेटाइटिस वाला पर्सन है जिसके एक्सट्रीम जा चुके हैं, उसको शुरू में, जिसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो चुके हैं, जो बहुत ज्यादा पेन में है, उसको शुरू में सिर्फ 1 हफ्ते के लिए दीजिए। 1 हफ्ते के बाद दोबारा सीधे बुक वाले फॉर्मूले पे आ जाइए। पर शुरू में आप उसको 1 वीक के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें जो वायरल हेपेटाइटिस का जो फॉर्मूला है वो है S5WE और दूसरा फॉर्मूला है F1VER1YE, फेब्रिफ्यूगो 1, वर्मीफ्यूगो 1 और येलो इलेक्ट्रिसिटी। और फर्स्ट फॉर्मूला है स्कोरोफ्लोसो 5 S5 और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमारा जो सिरोसिस हो गया या लिवर फेलियर हो गया, इसमें आप पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या दे सकते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको कुछ फॉर्मुलेशन शेयर करूंगा। जैसे कि आपका फर्स्ट फॉर्मूला है S1WE, स्कोरोफ्लोसो 1 और व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड फॉर्मूला है F1YE,
F1 एंड YE। ये दो फॉर्मूलाज हैं सिरोसिस और लिवर फेलियर के लिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, S1 WE स्कोरोफ्लोसोवन वाइट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा फेब्रिफिकोवन YE F1 और येलो इलेक्ट्रिसिटी। ये दो फॉर्मूला आप जो है सिरोसिस और लिवर फेलियर के अंदर दे सकते हैं। अब आता है आपका एनलार्ज्ड लिवर। एनलार्ज्ड लिवर का मतलब जो आपका लेफ्ट लोब है उसकी डिस्टरबेंस आ रही है इसमें, है ना, लेफ्ट लोब की डिस्टरबेंस पे। तो उसमें आपको क्या देना है, S5WE और स्कोरोफ्लोसोवन और वाइट इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड फॉर्मूला है C1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी GE, C1 एंड GE। जी उस पर भी जाएंगे सर, हेप्टोमेगली पे भी जाएंगे। एनलार्ज लिवर जो होता है वो हेप्टोमेगली नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो आपका राइट लोब है वो हेप्टिक पे जाएगा और जो लेफ्ट लोब है वो एनलार्ज की तरफ को जाएगा। जब आपका उसमें आता है इंफॉर्मेशन आती है ना सिटी स्कैन पे या फिर आपका अल्ट्रासाउंड पे इंफॉर्मेशन लिखी आती है, अगर उस पर लिखा है हेप्टिक या हेप्टोमेगली लिखा, माइल्ड हेप्टोमेगली या फैटी लिवर लिखा है, तो उसका मतलब वो राइट लोब की बात कर रहे हैं। और अगर उस पर लिखा है एनलार्ज लिवर तो उसका मतलब वो लेफ्ट लोब की बात कर रहे हैं। इन चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। इसके बाद आपका जो बताया पूछ रहे थे सर हेप्टोमेगली। हेप्टोमेगली के लिए आप क्या दे सकते हैं उसको इमीडिएटली रिलीफ लेने के लिए, स्कोरोफ्लोसोवन S1WE और सेकंड है F1 GE। S1WE स्कोरोफ्लोसोवन वाइट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है फेब्रिफिकोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये आप उन्हें जो हेप्टोमेगली है अगर उसमें उसके कोई सिम्टम ज़्यादा बन रहे हैं तो उसके दौरान पे आप ये जो फॉर्मूला है ये भी आप उसको शुरू में एक बार के लिए दे सकते हैं। अब उसके अलावा एसाइटिस, किसी भी तरह के एसाइटिस के लिए जब एसाइटिस क्रिएट हो रहा है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ के लिए। फर्स्ट है हमारा S1RE स्कोरोफ्लोसोवन रेड इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है हमारा F1WE फेब्रिफिकोवन वाइट इलेक्ट्रिसिटी। एसाइटिस के लिए क्या बताया हमने, स्कोरोफ्लोसोवन रेड इलेक्ट्रिसिटी और फेब्रिफिकोवन वाइट इलेक्ट्रिसिटी। अब लास्ट है, देखिए एक और चीज आपको इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। इस तरह हो सकता है कि आपके पास पेशेंट आए वो इन डिजीज का ना हो पर इससे मिलती जुलती उसके सिम्टम्स हो, तो उस समय भी आप ये जो फॉर्मूलाज हैं उसको आप बिना किसी दिक्कत के आप इसको यूज करवा सकते हैं। ये हमारा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, हमने ये देखा है और ये हमें हर बार ये जो फॉर्मुलेशंस हैं ये हमें एक अच्छा रिजल्ट अचीव करने में बहुत मदद करती है। अब लास्ट जब सारी डिजीज के पार चली जाती बात वो होता है ट्यूमर या कैंसर। अगर किसी भी तरह का ट्यूमर या कैंसर बन जाए बॉडी में लिवर पे तो उसमें आपको क्या देना है इसे, S1RE स्कोरोफ्लोसोवन रेड इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है C1 F1WE कैंसरसोवन फेब्रिफ्यूगोवन WE। किसी भी तरह के लिवर सिरोसिस या कैंसर पे, ट्यूमर या कैंसर पे आपको इसमें S1RE का यूज करवाना है और C1 F1WE का यूज करवाना है। तो ये थे हमारे रेमेडीज के रिगार्डिंग। डोजेज एंड डिल्यूशन पे जाने से पहले अगर किसी को कोई मिस हो गया हो या कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग प्लीज पूछिए। जी सनम सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। जी सर। सर बोल रहे हैं कि सर किन्हीं को लीवर फैटी ग्रेड 2 बताया सर, उनको बीपी भी हाई रहे तो मेडिसिन क्या सिलेक्ट कर सकते हैं सर? देखिए वो तो आपका मेन तो हेप्टोमेगली हुआ, फैटी लिवर ही हुआ ना, तो उसमें वो वही चलेगा। जी ग्रेड 2 है सर। जी वो ग्रेड 1 वो उसका फिर ग्रेड बता देते हैं ना कि हाँ भी इतना इलाज हो गया। मान लीजिए उसमें है 85 सेंटीमीटर है ना, इस तरह से मतलब उसका एक उन्होंने लिमिट बनाई है। वो उस लिमिट को जैसे मान लीजिए 80 से 85 के बीच में ग्रेड 1 है, 85 से 90 तक ग्रेड 2 है, 90 से
95 तक ग्रेड 3 है, तो वो ग्रेड का होता है, उसमें कोई वो नहीं होता, वो बीमारी फैटी लीवर ही है, तो फॉर्मूला उसमें फैटी लीवर ही चलेगा। बाकी हाँ, बॉडी में पित्त की डिस्टर्बेंस हो रही है ना, जो जब पित्त की डिस्टर्बेंस हो रही तो आपका जायज़ सी बात है, आपको कहीं ना कहीं पे जो हमारा बीपी है उसको भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रह रहा है जी, सर। आप उसको 2 हफ्ते के लिए पहले ये दीजिए, उसके बाद C17W भी चलाइए, तो आपका बीपी कंट्रोल होगा ही होगा, क्योंकि इसमें उसका जो पित्त है, जो लिम्फ है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। लिम्फ डिस्टर्ब होगा तो जो बीपी है वो खराब होगा ही होगा। सर सर फ्रॉम कोलकाता। जी सर। सर थोड़ा सा वो जो आपने एडेड फार्मूला बताया ना, किसके तो रिगार्डिंग में सर? मतलब रिगार्डिंग लीवर डिजीज, जी जी जी, ये सारे जो आप मैंने ही किताब के अलावा है, फिर थोड़ा रिपीट कर दीजिए शुरू से प्लीज। शुरू से, ठीक है, नो इशू सर। मतलब जॉन्डिस से यू आर जी स्पीकिंग ऑफ जॉन्डिस, जी 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 जॉन्डिस प्लस फीवर बट नो एपेटाइट, तो S5A3BE, जी जी। S10CW और C17 रैपिड डोजेस। हाँ हाँ वायरल हेपेटाइटिस का एडेड फार्मूला में 3 अगर फेल होंगे तो S5WE, उसके बाद F1 सेकंड ग्रुप में है, F1 BAR1YE। जी, सीरोसिस भी क्लियर हो गया, एनलार्ज लिवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, कोई इशू नहीं सर, कोई issue यानी लेफ्ट लोब। नहीं। जी जी जी, ये आपका लार्ज लिवर में हो गया S5WE, स्कोर ऑफ लॉस ऑफ 5, WE, वाइट इलेक्ट्रिसिटी। yes, जी, और दूसरा ओके है ओके सर, C1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ओके फाइन सर। किन्हीं डॉक्टर सर का कोई और क्वेश्चन? सर फैटी लीवर में पेशेंट को बहुत ज्यादा गैस बनता है, मतलब बॉवेल गैस बनता है, उसके जी लिए जी हम जी जी उसके जी साथ क्या ऐड कर सकते हैं? सर, पहले ना 2 हफ्ते के लिए ट्रीटमेंट सिंपल ही दीजिए। अगर फिर भी गैस नहीं जा रहा है उसका, तो आप एपिजैम का यूज़ करवाइए। नहीं तो जैसे सुबह शाम गर्म पानी में D6 में स्लास की 15-15 बूंदे पिला दीजिए, तो उसको 3 से 5 दिन के अंदर उसका जो गैस्ट्रिक कंडीशन है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिल जाएगी। एपिजाइम पिलाएंगे तो काफ़ी जल्दी उसकी कमी आ जाएगी। सर सिलास D4 में देना है? D6 में देना सर, D6 में। D6 में, जी जी जी, ठीक है सर। जी, किन्हीं डॉक्टर सर का कोई और क्वेश्चन? अब मैं इसके जो डोज। डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी। जी सर। डॉक्टर साहब गाजियाबाद से विनीत पाल सिंह। जी सर, जी जी सर ये डायबिटीज का पेशेंट चल रहा था मेरा, जी एज लगभग 60 ईयर। जी उनको डायबिटीज में जो खाने से पहले का है वो 120 आता है, जी। बाकी क्लियर है, बाकी कोई समस्या नहीं है। वो कहते हैं 120 आता, तो इसको सर पेशेंट की इसमें क्या करें? सिम्टम्स क्या है पेशेंट के? डायबिटीज में मतलब पैरों में दर्द रहना है। जी जी, नहीं, जो पेशेंट को क्या क्या सिम्टम हो रहे हैं? पैरों में दर्द हो रहा है, उसके अलावा थकान सी होना है, हम्म। है थोड़ा लेट का खाना पीना होता है, देर सवेर का खाना पीना होता है, एक टाइम मतलब आपने उनको लेट का डायबिटीज वाला फॉर्मूला दिया हो था ना? गया वैसे है। फॉर्मूला दिया था आपने उन्हें डायबिटीज वाला? हाँ इसमें, हाँ जो अपना बुक वाला फार्मूला। जी, बुक वाला फॉर्मूला। सर आपकी आवाज कट रही है सर। बुक वाला फॉर्मूला दिया था आपने उन्हें? नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर हर्ष फ्रॉम सिरसा हरियाणा। जी मैम। सर एक 16 साल की बिटिया है, जी उसकी बॉडी में B12 बहुत कम आ रहा है जी और विटामिन डी कम है। जी जी उसको पूरी बॉडी में पेन रहता है और बार बार फीवर आ रहा है, जी। दांत कम कम आते हैं, ओके बॉडी पेन बहुत एक्सट्रीम है सर। ओके। उसमें हम क्या दे सकते हैं? ये कितने समय से इनको ये हाँ जी, कितने समय से इनको ये 16 साल, ये पिछले 1-1.5 साल से है जी। और ये इनको इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल आए हैं, आ चुके हैं अभी?
डिस्टर्ब, जी हाँ जी, डिस्टर्ब है। हाँ, तो ये वही 7 दिक्कत है 7 से 8 दिन जी, ये वही दिक्कत है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। जी 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 तो इनको तो हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट भी दिया है, जी तो मतलब ब्लीडिंग अपने आप से तो रुकती नहीं है, C1 A1 B ही देते हैं, ओके तो ही ब्लीडिंग रुक पाती है 8-9 दिन के बाद। ओके और जो बॉडी पेन है सर वो नहीं जा रहा, और जैसे ठंड में दांत बहुत ज्यादा कांपते हैं, रुकते नहीं है अभी मेरे। आपने इनको कितने दिन का ट्रीटमेंट दिया है? कितने दिन हो चुके हैं इनका ट्रीटमेंट चलते हुए? अभी सर इनको 10 डेज का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। देखिए, हो सकता है कि 10 दिन में इनको 10% की कोई चेंजेस आए हों, है ना? जी। जी, तो इस तरह से ये जो चीज़ है, ये आपका हाथ पैर, मतलब नर्वस सिस्टम में भी इशू आ रहा है, हाथ पैर जैसे मतलब कीड़ी जैसा, चींटी जैसा कुछ काटना, झुंझुनाहट सी, जी। ऐसा फील होता है नहीं कि देखिए, हाथ रुक गया, ये उसको जोर बेसिकली से तो ये दबाना आपका पड़ता है। हार्मोनल डिसबैलेंस ही है ये ना। पता क्या, हम 1 मंथ से पहले कोई भी इसमें जी वो नहीं, मान लीजिए, अब देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए अभी 10 दिन के अंदर इनको जी 10% इनका रिलीफ आ गया हो, है ना? चलो 5% रिलीफ आया हो, ठीक है? हो सकता है हाँ जी अगले 10 दिन में वो 15% बन जी जाए, फिर उससे अगले 10 दिन में वो 30% बन जाए, है ना? तो इसलिए हमें कम से कम 1 मंथ का तो एक ऑब्जर्वेशन इसमें लेना मतलब ही हम पड़ेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस का ही ट्रीटमेंट दें, क्योंकि जी एलोपैथिक ट्रीटमेंट करके वो हार चुके हैं, जी जी और वो बस यही मान रहे हैं कि विटामिन डी कम है और B12 कम है, जी जी जी, मैं आपको और बता मैंने देता हूँ। उनको हार्मोनल आपके इम्बैलेंस पास का ही दिया हुआ है। जी जी जी, जी बुक से दी है ना फॉर्मूला आपने? हाँ जी हाँ जी। जी जी, ठीक है मैम। और ब्लीडिंग रोकने के लिए A to B का यूज करवाइए, सबसे बेस्ट वही वो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट करता है ब्लीडिंग को जल्दी से रोकने में। A2 + B। जी, A2 प्लस ब्लू लक्सिक। ओके सर, ओके सर, जी थैंक यू सर। जी, थैंक यू मैम। तो मैं अब डोजेस की तरफ जा जी रहा था। सर, जी, मैं आपको एक बार एक डोजेस मिनट क्लियर कर देता हूँ सर, फिर मैं आप सनम अपना। सर, जी जी एक हमारे पास पेशेंट हैं, इनका लीवर के पास में स्टोन है और किडनी में भी स्टोन है, जी 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 और पेशेंट हमारे पास ये बैठे हुए हैं। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। जी जी और प्रैक्टिस भी करते हैं, जी। तो थोड़ा इनसे थोड़ा पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम है। ये सर इनको कितने समय से ये स्टोन, ये गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन है ना? गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं है, लीवर के पास में अल्ट्रासाउंड में स्टोन निकला है इनका। ओके, ये जो ये कंडीशन है ना, इसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा सर से भी कंफर्म करना पड़ेगा ना, जी ये एग्जैक्टली किस कंडीशन की तरफ को इशारा हो रहा है ना? कैल्सिफिकेशन लिखा हुआ है या स्टोन लिखा हुआ है? स्टोन चलिए आप मुझे ना 6 mm का है, 4 mm का है। सर, डक्ट में बताया है, बाइल डक्ट उसमें बताया है, CBD में बताया है क्या? क्या आपने बताया? हमने बताया वो किडनी के बगल में और एक लीवर। सर अच्छा, इनसे बाद में, लेकिन और इनका सर प्लेटलेट्स भी डाउन है, 40,000 डाउन रहता है हमेशा। तो सर अभी इनका किडनी भी डिस्टर्बेंस में है और लिवर भी डिस्टर्बेंस में है, तो प्लेटलेट्स डाउन ही जाएंगे। जी ब्लड नहीं सही से प्यूरिफाई हो रहा है, ना ही बन रहा है सही से, तो प्लेटलेट्स का तो असर जाएगा ही जाएगा ना। ओके जी, आप इनका तो रिपोर्ट भेज दीजिएगा, उस रिपोर्ट के बेस पे हम कर लेंगे। ओके सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बार डोजेस को क्लियर कर देता हूँ, डाइल्यूशन एंड डोजेस को, जो आपको फॉर्मूलाज बताए गए थे। इन सारे फॉर्मूलाज को आप 1 वीक से 2 वीक्स तक ही दीजिए, और उसके बाद बुक वाले फॉर्मूला पे आ जाइए इमीडिएटली, ठीक है? पर जो देने है वो आप D6 में दीजिए, और D6 में भी जो देने का तरीका है वो अल्टरनेटिव रखिए। पहले एक फॉर्मूला दीजिए, उसके 10 मिनट के बाद दूसरा फॉर्मूला दीजिए, फिर 2 घंटे का वेट कर लीजिए, फिर एक फॉर्मूला दीजिए, फिर उसके 10 मिनट का दूसरा फॉर्मूला दीजिए, फिर 2 घंटे का वेट कर लीजिए। कोई पेशेंट ज़्यादा बीमार है तो उसको हर घंटे पे दीजिए 3 दिन के लिए, 3 दिन के बाद 2 घंटे का वेट करवा दीजिए। इस तरह से आप इसमें उसको चेंज करेंगे। डाइल्यूशन D6, डोजेस अल्टरनेटिव। पहला फॉर्मूला है, उसकी 5 बूंदे डायरेक्ट टंग पे भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा खराबी कंडीशन है तो 1 चम्मच पानी में 5 बूंदे दे दीजिए, और 10 मिनट का वेट करने के बाद जो दूसरा फॉर्मूला है उसकी डायरेक्ट टंग पे दे दीजिए, या ज़्यादा खराबी है तो 1 चम्मच पानी में 5 बूंदे डाल के दे दीजिए। जो जिसके सिम्टम थोड़े कम है पर फिर भी सिम्टम्स हैं तो उसको 2 घंटे के गैप पे करवाइए। जिसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं उसको 1 घंटे के गैप पे
1 चम्मच पानी में 5-5 बूंदे करवा दीजिए। ये थे हमारे डाइल्यूशन एंड डोजेज। 2 हफ्ते के बाद पूरा फॉर्मूला को इस पे आ जाइए, बुक वाले फॉर्मूला पे आ जाइए। इस इंफॉर्मेशन पे किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि इसके बाद एक इंफॉर्मेशन इसमें और ऐड करनी है मैंने। सर इसमें अगर कोई मेडिसिन दे जो- और रिजल्ट और ज्यादा किसी का प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फिर उस समय क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए, डोज को ही चेंज करेंगे हम, है ना। अगर सिम्टम हाइपर हो गया तो पानी और बढ़ा दीजिए। ऑन टाइम दे रहे हैं सर, हाइपर हो गया तो पानी में दे दें। हाँ, पानी में दे दीजिए। अगर पानी में देते वक्त में हाइपर हो गया तो फिर और लाइटर करना पड़ेगा। हाँ जी, थोड़ा और लाइटर करना पड़ेगा। पानी बेशक वही रखिए, बूंद 1 कर दीजिए रेमेडी की, 1 चम्मच पानी रखिए। कम कर देंगे। हाँ, डाइल्यूशन की बूंद 1 कर दीजिए ओके। जी। एक आपने बोला जॉइंट एंड नेचुरल फीवर, जी जी। तो उसमें आपने जो फार्मूला बताया उसके साथ ये फीवर ज्यादा होता तो फिर F1 यूज कर सकते हैं। करवा सकते हैं सर, पर ना देखिए, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, ये आपका ऑर्गन बेस पे ज्यादा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे Okay. आपको उस समय इस फॉर्मूला के बेस के ऊपर ही फीवर कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए। कई बार होता है कि जी जी जी। हाँ, आप कई बार बताइए। होता है ना फीवर ज्यादा होता है। जी हाँ, तो फीवर ज्यादा होने के कारण फिर कई बार होता है कि ना तो साथ फीवर वाली दवाई अलग से देनी पड़ती है, जहाँ इसमें ही काम चलेगा। जी, नहीं ये आपका वर्क करेगा सर उस समय फीवर में। हाँ, हो सकता है कि 3 दिन में ये हल्का-हल्का करके तोड़े। मान लीजिए पहले दिन आपके पास आया था तो वो Okay. 101 था, ठीक है। एक दिन दवाई लेने पे वो Okay. 99 पे आ गया, ठीक है। फिर उसके अगले दिन में वो थोड़ा और Yes. कम हो गया। हाँ, पर इसकी जो फैटीग्स हैं या जो अदर सिम्पटम है उसके अंदर 3 दिन के अंदर वो 100 से 0% की तरफ आ जाएँगे वो। ओके ओके इसलिए कभी भी और दूसरा C17, जैसे जो C17 लिखा पहला फॉर्मूला था ना, इसको तो आपने अल्टरनेटिव दे ही देना है। तो उसके अलावा C17 आप हर Yes, 2 yes. घंटे में उसको दे सकते हैं, या फिर मान लीजिए पानी पी रहा है तो उस पानी के अंदर 25 बूंदे डलवा दीजिए, तो वो आपका Yes. यूज हो जाएगा। अब ठीक है। लास्ट इंफॉर्मेशन ये है कि अब हमें फॉर्मूला के ऊपर कैसे जाना है। मान लीजिए आपने एक पेशेंट को फॉर्मूला दे दिया, पर अब क्या हुआ कि उस पर आपको एक सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं? तो उसमें जो हमें चेंज करना है वो हमें उसके टेम्परामेंट के बेस का चेंज करना है। किस तरह से? मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ ये, मान लीजिए कि वो पेशेंट जो था वो आपका, हमने उसको फॉर्मूला दिया, बुक का फॉर्मूला दिया हमने, और उसमें क्या हुआ कि उसको एक सर्टिफाइड चेंज नहीं आया। तो उसमें आप पहली बार में क्या कर सकते हैं, अगर तो वो मान लीजिए आपका लिम्फेटिक पेशेंट है तो आप उसमें उसको जहाँ पे स्कोरोफ्लोसो है डला हुआ, मान लीजिए S3 डला हुआ है, S5 डला हुआ है, वहां पे आप उसको S1 कर दीजिए, ठीक है। बाकी फॉर्मूला S1 के साथ उधर C1 कर दीजिए नीचे, बाकी फॉर्मूला सेम रहने दीजिए। वहीं पे अगर वो आपका सेंग्वाइन डोमिनेंट पेशेंट है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, सेंग्वाइन डोमिनेंट पेशेंट है तो वहां पे आप उसको A3 कर देंगे, S1 S3 S1 जो भी है उसको एज इट इज रहने दीजिए, पर वहां पे बीच में L1 डला हुआ है तो उसको A3 कर दीजिए, A2 डला है तो उसको A3 कर दीजिए। तो इस तरह से आप उसको A3 कर दीजिए। और अगर वो आपका मिक्स टेम्परामेंट का पेशेंट है तो उसमें आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपका फॉर्मूला है उसको एज इट इज चलने दीजिए। जो आपका सेकंड फॉर्मूला है, कैंसरसो वाला फॉर्मूला है, उसमें आप उधर F1 डाल दीजिए। हो सकता है वहां पे वेन1 डला हो, वर1 डला हो, पर वो वेन और वर की जगह पे आप उधर F1 डाल दीजिए। ये 3 स्टेप लेने से आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है। यही 3 स्टेप आप अपने नॉर्मल पेशेंट के अंदर भी ले सकते हैं। जो आप उसको फॉर्मूला दे रहे हैं, आप उसके टेम्परामेंट को क्लियर कीजिए, देखिए कि क्या उस रेमेडी का उसमें यूज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वहां पे आप उस रेमेडी के टेम्परामेंट रेमेडी को कुछ दिन के लिए उसके अंदर उस फॉर्मूला के अंदर इंट्रोड्यूस कीजिए, तो आपको जो उसका रिजल्ट रुक चुका है वो ज्यादा दोबारा से आता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये थी हमारी जो लास्ट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। किसी को कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, और जो अभी तक का आपको आज के सेशन में बताया गया उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, तो अपना क्वेश्चन जरूर दीजिए, और उसके साथ अपने जो जर्नल कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं।
सर एक क्वेश्चन है सर, जी जो टेम्परामेंट हम लोग को जो मिला चार्ट सर, जी जी उसमें जी जो टेम्परामेंट है, लिम्फेटिक है, सिंगुआइन है, नर्वस टेम्परामेंट, बिलियंस टेम्परामेंट, उसमें जो दिया हुआ उसी के अनुसार से चेंज कर देना, L1 की जगह ऐसे भरवन की जी वजह जी जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, जी इसे कंफर्म दे, हम क्यों अभी चार्ट सामने देख रहे जी थे जी तो सर उसमें हम नहीं नहीं सब नहीं बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल सही ओके सर। सर। जी उस चार्ट के बेस पे आप अगर हम फॉर्मूला के अंदर चेंजेस करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। ओके मान हम ली उनको जी सर जी जी लीवर फैटी है तो थी बहुत ज्यादा बीपी बढ़ रहा है सर उनको, तो बुक वाला हम फार्मूला दिए हैं उनको, लीवर फैटी वाला। जी जी तो उनको अभी फोन आया था कुछ देर पहले सर हमें पास, क्लास से पहले, तो बोले बीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सर, तो उसमें हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं सर? आप उनको पानी कितना दिया गया अभी खाने से पहले खाने? पानी मतलब एक आधा कप में सर हम 10 ड्रॉप दिए थे आपने पीने के लिए। अभी उनको अगले ना 24 घंटे के लिए ना इसको अल्टरनेटिव करवा दीजिए, ठीक है? जो बताया सर हेप्टोमोग्लोबिन वाला हाँ जी S1W F1G सर। जो आपने दिया हुआ है उनको फॉर्मूला ना, अच्छा अल्टरनेटिव कर दे हाँ सर। उसको अल्टरनेटिव कर दीजिए बस। और ओके सर, क्योंकि उसकी बता रहे हैं उसकी कि जो बीपी बहुत डोज ज्यादा है बढ़ उसको रहा कम है। कर दीजिए, है ना? पानी भी कम करना है, हमने 1 चम्मच ही रखना है, पर डोज मान लीजिए 2 से 3 बूंदे करवा दीजिए 24 घंटे के लिए। ओके 24 घंटे के बाद दोबारा उसको उस पर ले जाइए। ठीक सर। जी किन्हीं डॉक्टर का कोई क्वेश्चन आज के सेशन के हेलो। रिगार्डिंग? हाँ जी डॉक्टर साहब, अभी ये रह जी गया था जी 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 सर जी डायबिटीज वाले पेशेंट्स के लिए। जी 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 हाँ, तो डॉक्टर साहब ये 6 महीने इनकी मेडिसिन चलने के बाद में ना खाना खाने से पहले वाली बढ़ी हुई है, बाकी और सब कंट्रोल है। ओके और एक बीपी हाई होता है उनका। ओके सर जो पहले वाला तो फॉर्मूला था उसमें आर डला हुआ है? उसमें आर ही नहीं है सर, जी S6L1B है जी बीई कर दिया है ना और हमने। C6N1YE। हम्म। जी आप ना बीई को ना आर से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीई को आर ही से जी जी क्योंकि दूसरा हमारा वाई इसमें डला हुआ है ना। अगर आर का कोई भी हाइपरनेस बनेगी तो वो वाई सर उसको कंट्रोल कर लेगा। हाई उसमें आर ही देंगे। जी 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 वाई भी जी 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 तो वो आर को टैकल कर लेगा वाई उस समय ना। जी। जी उसके रिगार्डिंग का ये कोई? B6 में दिया था सर पहले। ओके फिर अब क्या चल रहा है उसका? अब इस टाइम में और तो सब नॉर्मल है, बस ये पीपी जो होता है वो फॉर, उसका 120 आता है। फॉर्मूला क्या चल रहा है अभी उनका? अभी नहीं फार्मूला इस टाइम मतलब तो कि किस स्टॉप में है। चल रहा है? D6 में चल रहा है, D4 में चल रहा है, D5 में चल रहा है? डी जी हेलो हाँ सर D6 में। D6 में चल रहा है ना। बीच में कोशिश कीजिए उसको D5 करके देख लीजिए कुछ दिन के लिए, है ना? क्योंकि बड़े लंबे समय से ही D6 चल रहा है तो उसमें भी कई बार हो जाता है। आप 10 पेशेंट को D6 देंगे तो 10 में से आपको जी 8 का फॉर्मूला चेंज मतलब डेल्यूशन चेंज करना ही पड़ेगा। बड़े कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको उसी के अंदर रिजल्ट मिलता रह जाता जी है ना। जी। तो अब इनको D5 में देना है सर। हाँ D5 कर दीजिए, 2 हफ्ते के लिए एक बार देके देख लीजिए। जी 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 ओके सर, थैंक यू। जी सर। जी सर जी सर उस टाइम जो मैंने बच्चे के बारे में, वो जन्म से ही है, अभी 2.5 साल उम्र है उसका, जी अभी भी वो अच्छे से बोल नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, जी जी और वो जल्दी से रिस्पांस भी नहीं देता, अगर हम आवाज भी दे तो जल्दी से रिस्पांस नहीं देता, बहुत स्लो है। जी और ऐसा लगता है कि उसका नर्वस सिस्टम है वो मतलब बहुत वीक है। जी जी तो जी चलने में भी उसको शायद ये पैर के एड़ी से यहाँ पे दर्द होता है, खिंचाव सा होता रहता है उसका, जी जी बच्चे का। जी तो उसका सीटी हमारा है, मैं भेजा है पर सब पे, वो थोड़ा देख लीजिएगा। जी 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 इसको हालांकि जो हम, इसका जो फॉर्मूला बच्चे है को वो जन्म तो से ही है वैसा। जी जी जो फॉर्मूला है वो तो आपका बेल्स पास सॉरी अपना वो कहाँ गया? हम्म, हाँ सेरिब्रल पाल्सी वाला जो है ना, जो आपका जी जी नर्वस सिस्टम में फॉर्मूला है सेरिब्रल पाल्सी वाला। हाँ हाँ, जी वो फॉर्मूला आप इसमें अभी शुरू में स्टार्ट वो करवा सकते जन्म हैं। से ही हाँ हाँ हम उसको शुरू अभी ये करवा सकते हैं स्टार्ट में। सेरेब्रल। जी 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 जी, वो कितने महीने तक वो चलाना पड़ेगा सर सर उसको? देखो अब ऐसा है ना ये
कम से कम तो हमें अगले 6 महीने के बाद पता चलेगा कि ये कितने समय तक चलने वाला ट्रीटमेंट है ना? अच्छा अच्छा जी, मान लीजिए अगले 6 महीने में क्या हुआ कि उसकी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हो गई, ठीक है? जी पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कंट्रोल में नहीं आ रही होंगी। मान लीजिए 10 चीज़ें हैं तो 10 में से होता है कि 6-7 चीज़ें हमारी कम होगी, पर 3-4 चीज़ें ऐसी जो कंट्रोल नहीं हो रही है ना? तो फिर उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा उस समय, जी क्योंकि इसके तो बेशक है नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग है, पर ऑर्गन के ऊपर भी तो दबाव जा चुका है ना अब। जी, तो उसके बेस पे ही हम इसमें आगे बिल्कुल चलेंगे। ठीक है सर। वो रिपोर्ट मैंने आपके पास भेजा है, वो थोड़ा देख के मुझे मैसेज कर दीजिएगा जी, सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका सीटी ब्रेन का। जी सर, जी। ठीक है। सर नमस्कार सर, दिस इज प्रदीप महापात्र फ्रॉम भुवनेश्वर, यस उड़ीसा। सर, नमस्कार जी। सर एक सोरियासिस पेशेंट है, जी, इट इज अपियर टू बी सोरियासिस। उनका जो हेड है ना खोपड़ी, जी, जी, वो उसका ऊपर में व्हाइट व्हाइट डेंड्राइट आ रहा है। कम से कम वो 10 साल का पुराना केस है। जी, और अभी जो है वो तो उनको सब जो एलोपैथिक वाला सब उनको घुमाता है इधर उधर, कुछ नहीं होता है। जी, सर हमारा जो बुक है सर, सोरियासिस फार्मूला नहीं है, तो मैं उसको एक फार्मूला चॉइस किया था जी, जो क्रोनिक है आपका, क्रोनिक स्किन डिजीज के लिए। जी, 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 S3 प्लस A3 प्लस बी जी, बिफोर मील, जी, C5 प्लस L1 प्लस G जी, आफ्टर मील। जी, उसमें सर एपीपी ज्वाइन कर दूं क्या? जी, जी, एपीपी। कर सकते हैं। उसमें ना पर एक स्किन के डिजीज़ में हमें एक चीज़ और देखनी होती है, वो ये कि उसके अलावा उसको और क्या दिक्कत है। कई बार स्किन वाला जो होता है उसमें नहीं, उसको भूख-प्यास या पेट की दिक्कत होती है। कई बार उसको हाँ उसका पेशाब की दिक्कत होती है, कई बार साँस की दिक्कत होती है। ये 3 मेजर आपको देखने को मिल सकते हैं स्किन डिजीज़ में। सर उसका जो है ना सर, जी, उसका थोड़ा मतलब विटामिन डी का शॉर्टेज है। जी, जी, वो मेरे को वो लड़का है बेंगलोर में। जी, मैं तो हूँ उड़ीसा में, इसलिए किया था सर। जी, उसमें मैं एक्सटर्नल यूज के लिए दिया सर S3 प्लस C3 प्लस L2 प्लस एपीपी जी, विथ प्योर कोकोनट ऑयल। जी, जी, कोकोनट ऑयल जी, जी, ये सर एक तो ये सर एक तो फॉर्मूला था। जी, और एक फॉर्मूला मेरा पास था हमारा, उसमें से निकाला सर मैंने S5 प्लस L1 प्लस WE, जी, C5 प्लस Van1 प्लस G और जी। YE। अब ये एक फॉर्मूला है कि कौन सा फॉर्मूला देंगे सर हम? दूसरा फ़ॉर्मूला क्या बोला आपने? S5 प्लस L1 प्लस WE, जी, C5 प्लस Van1 प्लस GE और YE। जी। इसमें आप उसको जी दीजिएगा पहले ना। अच्छा जी तो मैं दिया हूँ सर। हाँ पहले जी दिया हूँ सर। जी, मैंने हमारा किताब का मुताबिक मैं जी दिया हूँ सर। जी, 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 जी। सर और एक्सटर्नल एपीपी जॉइन को ऐड कर सकूं क्या सर उसमें? जी, दे सकते एपीपी। हैं, दे सकते हैं। अच्छा कुछ समय वही के बाद सब सब S3 सर C3 को मैंने S5 C5 से भी ज़रूर चेंज कीजिएगा। सर S3 एंड समझे नहीं क्या बोले सर? S3 और C3 को सर S5 C5 से भी चेंज कीजिएगा अराउंड 3 मंथ के बाद। अच्छा आफ्टर अगर 3 फर्स्ट मंथ। मंथ के ओके अंदर सर, ओके सर। रिलीफ नहीं मिला तो फर्स्ट मंथ के बाद ही चेंज कर दीजिएगा, S5 C5 कर दीजिएगा। अदरवाइज़ सर अराउंड 1 मंथ के बाद उसको चेंज कीजिएगा। सर अच्छा, ये सब मैं डायलेशन 5 में दिया हूँ सर। जी, जी, कोई इश्यू नहीं है। हम 1.5 महीने से 3 महीने के बाद ही उसको चेंज करेंगे। उसके रिस्पॉन्स के बेस पे ही चेंज सर करेंगे सर हम। सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर, जी, स्मिता मुदलिया फ्रॉम नागपुर। यस मैम। सर सर एक मेरे पास वेरिकोज वेन्स का एक पेशेंट है। जी, उसको ना आराम नहीं मिल रहा है, जैसा मिलना चाहिए फास्टली वैसा नहीं मिल रहा। मिल तो रहा है लेकिन उतना फास्ट नहीं मिल रहा है। जी, जी, तो वेरिकोज वेन्स का जो फॉर्मूला दिया है अपनी बुक में वही वाला दे रही हूँ, जी, लेकिन उसका डाइजेशन वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो इसके लिए एपिजन वगैरह दे रही हूँ मैं उसको। जी, जी, और थोड़ा इचिंग भी है पैर में, जी। तो 20 नंबर के ड्रॉप्स दे रही हूँ।
ओके। ये जो फॉर्मूला है उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं क्या, इसके लिए मैं पूछ रही थी। S5A3B दिया है मैंने, जी। D5 में C1N1Y दिया है, ओके। और R1 का ड्रॉप है, R21 का ड्रॉप है, जी। R20 का ड्रॉप है, ओके। और हाँ पेट के लिए एपिजेम दिया है, जी। और मेरे को थोड़ा सा लीवर का प्रॉब्लम लगा उसका, जी। जी। तो जी। लियोमिन एसपी दिया मैंने, जी। R13 दिया है, और बहुत पेन था उसका तो रिलैक्सोपैन कैप्सूल दिया है, और ओके। ईचिंग के लिए ग्रीन ऑइंटमेंट दिया है। ओके। हाँ, तो तो इसमें इसमें कितने कुछ परसेंट चेंजेस इसके कर चेंजेस आए सकते हैं, हैं। कितने टाइम में? इसको 2 महीने में 50% है, लेकिन उसका जो वेन है ना बहुत ऐसा प्रोमिनेंट हो गया है। जी। 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 पहले से बहुत प्रोमिनेंट था, अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है लेकिन। जी। तो आपने अभी हॉट कंप्रेस वगैरह भी नहीं दिया होगा इनको कोई, है ना? हाँ, हॉट कंप्रेस तो नहीं दिया होगा आपने इन्हें कोई अभी? नहीं, हॉट तो कॉम्प्रेस नहीं आप दिया। इनको शुरू में ना S3C3RE का हॉट कंप्रेस दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए ना। एक सेकंड, S3C3 आरी का। S3C3RE का हॉट कंप्रेस, और आरी को हाँ आप हाँ, कुछ मान लीजिए 2 हफ्ते 1 महीने के बाद GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से चेंज कर दीजिएगा। अच्छा। जी। वैसे मैंने हॉट इसको लगाने के लिए जो अप्लाई के लिए दिया था A2C5BE दिया था। नहीं देखिए, मैं वो अप्लाई तो जैसे होगा, ठीक है। उसके हाँ हाँ, ऑइंटमेंट कौन सा दिया था आपने, ग्रीन ऑइंटमेंट? ग्रीन ऑइंटमेंट टीचिंग के लिए, खाली उसको जो पैर का पैच था ना उसके लिए ग्रीन ऑइंटमेंट दिया था मैंने। जी। 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 हम्म, नहीं, आप इसमें एक पैच था उसके पैर पे। S3C3RE को यूज करवाइए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। S3C3RE को, इसको हॉट कॉम्प्रेस में दूं क्या? जी। जी। हॉट कंप्रेस। ठीक है, जी। हॉट कंप्रेस के बाद क्योंकि ना ना। उसकी जो, जी। जी। हाँ हाँ बोलिए। हॉट कंप्रेस के बाद उसका फिर मसाज करवा दीजिएगा ग्रीन ऑइंटमेंट से ना। अच्छा, जी। 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 ओके सर, क्योंकि उनकी जो नसें है ना नॉर्मल नहीं है, बहुत प्रोमिनेंट है। जी। ओके, थैंक यू सर। सर नमस्ते। जी नमस्कार जी। सर एक बच्चा है 7 इयर्स जी। ओल्ड। सर उसको एलर्जी है बहुत ज्यादा सर, ठीक ही नहीं हो रही है। आपने फॉर्मूला क्या और दिया उनको? उसको मैंने सर कुछ नहीं दिया अभी। ओके। अभी एलोपैथिक उसकी चल रही है, बराबर ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन वो सही नहीं हो रही है। अभी परसों मुझसे बोला था उनके घर वालों ने आके, जी। 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 हाँ कि डॉक्टर साहब बोले सही नहीं हो रही है, हम बहुत इलाज करवा चुके हैं, बहुत ज्यादा इलाज करवा चुके हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास हुआ है। जी। वो सर जन्म से ही है, तो क्या सही हो सकती है? हाँ, हो जाएगी। ऐसे केस कुछ सर के पास भी चले हुए थे, संजीव सर के पास। अच्छा। जी। जी जी। तो उसको पूरी बॉडी पे मैनिफेस्टेशन हुआ हुआ है। जी पूरी बॉडी पे सर, हाँ, नहीं टीचिंग देखिए पूरी समय बॉडी पे लगेगा, होती है। उसमें काफी समय लगेगा, पर ये हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब सीजन चेंज होता है तो उस समय ज्यादा इसको दिक्कत आती है, फिर आती होगी। उसके अलावा मान लीजिए मीठा या कोई भी कुछ ऐसी चीज होगी जो जिसको खाने के बाद भी इसको दिक्कत बनती होगी। ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, जी तो रिकवरी में आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, तो क्या अपना फॉर्मूला देना पड़ेगा सर? थोड़ा इनका ना डिटेल बना के भेजिएगा, पेट पूट की जानकारी अच्छा वगैरह लेके, और ओके उसके सर, अलावा आपको खाने पीने का क्या है इनका, है ना, और क्या चीज खाने के जी बाद ज्यादा इनको दिक्कत होती है, खट्टा खाने के बाद, मीठा खाने के बाद, नमकीन खाने के बाद, किस चीज खाने के बाद ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि कई बार जी मीठा सर जी मीठा और नमकीन के ऊपर ज्यादा इसमें होता है। कई बार मीठा खाने पे ज्यादा दिक्कत हो जी जाती है, कई बार नमकीन खाने पे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। ये सारी चीजों का थोड़ी जानकारी लेके आप भेजिए, फिर उसके बेस पे बताएंगे, हम कर जी लेंगे सर, डिस्कस। आपके पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे जी। सर। जी सर। जी। जी। ठीक है, जी। जी। ओके सर, थैंक यू। जी। थैंक यू। संजीव सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। संजीव सर नमस्कार। संजीव सर, आपने स्किन के और कुछ देखने के लिए बोल रहा था, पेट लाइक दैट, तीन तीन कुछ बोल रहे थे। मतलब
स्किन की यानी चमड़ा का कोई डिजीज है या स्किन डिजीज में आप 3 डॉक्टर साहब को, भुवनेश्वर का डॉक्टर साहब को बोल रहे थे, जी 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 और क्या क्या उनका फिजिकल सिम्टम्स है? जी। तो वो कौन से एक पेट के बारे में तो हमने सुना, और क्या क्या बोल रहे थे? आपका जीआईटी हो गया, केयूबी हो गया, और आपका यस, नर्वस हो गया, है ना? ओके, जी 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 जीआईटी केओबी नर्वस, ओके, जी फाइन जी फाइन फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था सर, जी। ये ब्लडिंग पाइल्स में सर हम अगर किसी को दवा देते हैं तो ब्लडिंग बहुत थोड़ा कम रुकता है सर, तो उस तत्काल में और पेन भी बहुत ज्यादा रहता है सर, उस तत्काल में हम क्या कर सकते हैं सर, कि जल्दी ब्लडिंग रुक जाए, पेन उसको भी ना कम सर हो आप जाए? पहले तो ना फॉर्मूला को अल्टरनेटिव करके देंगे तो मैक्सिमम में रुक जाती है, रुक जानी चाहिए। अच्छा जी 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 अच्छा, कभी कभी होता है कि सर दवा देते हैं जो बुक में फार्मूला उसके अनुसार से भी दर्द नहीं कमता है ना ब्लडिंग कमता, कभी कभी होता है कि तुरंत क्योर हो जाता है सर जी किसी जी को, जी जी। तो जिसमें इस सिम्टम में हम क्या करें? जिसमें नहीं हुआ है ना उसका आप एक बार डिल्यूशन चेंज कर लीजिए ना, अच्छा B5 की जगह D6 कर लीजिए 2 हफ्ते के लिए। अच्छा, वन जी टाइम करा देना। जी 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 नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार जी। डॉक्टर अक्षय राजपूत, यूपी उत्तर प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद। जी सर। सर मेरा एक पेशेंट चल रहा है बल्कि यूट्रस का, जी और मॉडरेट अमाउंट ऑफ बबल लूप गैसेस भी हैं, जी लेकिन सर पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा, बराबर अभी भी दर्द और प्लस लिकोरिया बता रहा है। जी 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 इसका सर। सर ट्रीटमेंट चला था जी S2L1RE, जी C2Ben1GE, जी D5 से चला था। इसमें सर हॉट कॉम्प्रेस और था S2C2RE का जी जी, और टैबलेट चली थी सर R1 R2 और R13 एल्कोलाइन सिरप। जी। लेकिन सर पेशेंट को पेन बराबर और लिकोरिया की शिकायत बराबर हो रही, पेशेंट को वीकनेस आ रही है बराबर। ओके। ये सर हमने शायद से डिस्कस भी किया था ना? जी जी सर आप ही ने किया था। वही तो इसको कितने समय से दिया अभी हमने ये सर अभी हमने इसको 30 तारीख मतलब 30 तारीख से दिया था। जी 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 हाँ, इससे पहले भी इसका चल रहा था। जी जी जी। नहीं तो अभी जो हाँ अभी इसके 8-9 दिन हुए हैं उसके अंदर इसको क्या बदलाव जी, देखने को मिला? 5% 10% कोई बदलाव बदलाव? सर कुछ नहीं, खाली थोड़ा ये बदलाव आया है, इसका दोबारा अल्ट्रासाउंड भी रिवाइंड कराया गया है। जी जी तो उसमें जो पहले बल्कि यूट्रस का साइज आ रहा था वो साइज नहीं आया आपकी। ओके हाँ, खाली बल्कि यूट्रस आया है। ओके। हाँ, इनलार्ड। जी 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 सर। आप ना देखिए कम से कम तो 2 हफ्ते क्या मतलब 1 मंथ तक इसको कंटिन्यू रहने दीजिए, उसका फिर हम ना लिकोरिया के ऊपर भी जाएंगे एक बार ना, क्योंकि अभी लिकोरिया से सर पेशेंट ज्यादा लिकोरिया वाली जो सर। जी जी लिकोरिया वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो मुझे अभी आपके द्वारा मालूम पड़ी ना, क्योंकि मुझे याद था कि फैब उसका तो हमने किया था डिस्कस, जी फाइब्रोइड वाला जी फॉर्मूला सर। चलाया था ना इसमें हमने। जी सर जी। जी 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 जी। तो सर इसका पेशेंट का जो कंप्लेंट है जी 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 लिकोरिया से रिलेटेड ज्यादा है, बैठने उठने में इसको कमर से दिक्कत हो रही जी है। जी वो लिकोरिया की कंडीशन ही है वो ना, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एक बार ये होने दीजिए पूरा ना, फिर हॉट जी कॉम्प्रेस जी वही रखिएगा, फॉर्मूला लिकोरिया वाला चला के देख लेंगे हम एक बार। ओके सर, ओके, जी जी थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर अक्षय जी। जी हेलो सर। डॉक्टर जी अक्षय सर। राजपूत जी, आप अपना फोन नंबर दें, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। आपके यहाँ का एक पेशेंट है जो वहीं पर है, उनके रिलेटिव यहाँ पर हैं, मुझे नंबर मालूम नहीं था कि फरुखाबाद में कौन है हमारे डॉक्टर। जी सर। हाँ, आप अपना नंबर दें। 90 90 27 27 03 03 50 50 14। 14। जी सर। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। विश्वनाथ सर Thank you, कुछ क्वेश्चन क्या आप कोई बात करना चाह रहे हैं आप? सर नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर, एक पेशेंट आया है सर, इसलिए मैं थोड़ा सा जी जी जा रहा हूँ उधर। जी हाँ सर।
डॉक्टर साहब नमस्कार जी। जी सर नमस्कार जी। थोड़ा सा है ना पेटेंट में इशू आया हुआ है फंगस का, उसका कुछ वो सर पता क्या मुझे लगता है कि ना इस बार के जो वाटर बैच था ना हमारा, जी उसमें कंटेमिनेशन हो गया वो ना। जी जी, जी, जी। तो वो सारे रिकॉल किए जा रहे हैं जिसमें फंगस इश्यू आया है ना, फंगस तो नहीं है, रेजिड्यू इश्यू है क्योंकि पानी है इसमें सिर्फ, अल्कोहल तो हाँ जी। डाला नहीं गया है ना। मैं आपको यहाँ तक बोल सकता हूँ, आप उसको अच्छे से शेक कर लीजिए ना, उसके बाद अगले 20 दिन तक वो दोबारा नहीं दिखने वाला आपको, है ना। पर होता है 20-25 दिन के अंदर वो दोबारा हल्का-हल्का फॉर्म होना शुरू हो जाए, फिर शेक करेंगे, फिर वो चला जाएगा, है ना। ऐसे कर सकते हैं। जी, आप देख सकते हैं, पर आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने जो हमारे एजेंसीज़ होल्डर हैं, उनको साफ साफ बताया गया है कि अगर किसी कारणवश रिटर्न मतलब डॉक्टर को लग रहा है कि रिटर्न ही करना है, तो रिटर्न भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अदरवाइज़ आपके सामने ही आप उसको अच्छे से एक बार हिला के देख लीजिए। 1 आध सेकंड मिनट के लिए उसको अच्छे से शेक करके देख लीजिए। आपके सामने वो जो चीज़ जो दिख रही है, वो गायब हो जाएगी। ना ही वो लास्ट में दिखेगी आपको, ना ही वो कहीं दिखेगी, है ना? ठीक है सर, थैंक यू। जी, जी, जी। थैंक यू जी। सर जी, जी, सोनू जी बोलिए। सर एक पेशेंट है हमारा, जी, जी। माइंड डिसऑर्डर, जी, जी। माइंड का इलाज चल रहा है सर। उसका कानपुर से इलाज चल रहा था, जी, और एक डॉक्टर साहब से, जी। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं, और कंटिन्यू 1 साल कंटिन्यू इलाज चला उसका। जी, जी। उसका ये प्रॉब्लम है कि जब तक दवा खाती है तभी तक आराम मिलता है, और दवा खाना बंद कर देती है तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, उनको दर्द क्या होना स्टार्ट हो जाता है ओके, ओके। माइंड में। क्या उनको ट्यूमर वगैरह बना हुआ कोई? नहीं सर, ट्यूमर तो नहीं है, उनकी जो नसें हैं जी, वो कभी कभार ये खिंचाव करती हैं कभी कभार, जी। और एकदम ईचिंग सी होती है पूरे ओके, सर में। ओके। हाँ, एनी टाइम नहीं होती है, कभी कभार सर। जी। और थोड़ा नींद में प्रॉब्लम है सर, नींद बिल्कुल नहीं आती है, मतलब एज आती क्या है है? लेकिन कम आती है पेशेंट सर। की एज क्या है? एज है, 1 मिनट अभी बता रहा हूँ सर। एज 19 ईयर्स ओल्ड। 19? जी सर। और कितने समय से है इनको ये दिक्कत? सर इनको दिक्कत तो समथिंग 2 ईयर हो गया है। 2 ईयर हो गया है। और और इनकी जी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है? जी सर, जी उसमें सर। कोई भी दिक्कत नहीं, मतलब हार्मोनल को हम निकाल सकते हैं इसमें, है ना? हाँ, उसमें हार्मोनल कोई कंसीडर नहीं इशू नहीं करेंगे। है। और उसके अलावा जी। क्या बोलते हैं, क्या पेशेंट ओवर थिंकिंग हम्म, वगैरह करता है? क्या डिप्रेसिंग टाइप पेशेंट तो नहीं है? नहीं, डिप्रेशन बिल्कुल नहीं रहती है सर, और वो बस यही दिक्कत है। और हमारे यहाँ से 9 अक्टूबर से इलाज चल रहा है उसका। जी, जी, जी। मैंने उसको S1 F1 WE सॉरी। जी, जी। S10 L1 VE जी, D6 में दिया है, जी, जी। और टैबलेट फॉर्म में दिया है R9 और R10, ओके, और मेमरोटॉन सिरप दिया है। ओके। ये सर कंटिन्यू मतलब चल रहा है, एक बार मतलब टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं, कभी सिरप फॉर्म में, ये ओके। डायरेक्ट टंग पे। डाइल्यूशन क्या चल रहा तो है ये? डाइल्यूशन D6 के साथ में सर। B6 के साथ में, ओके। जी सर। हम्म, तो अभी उसकी रिक्वायरमेंट, अभी दवा लेने आज शाम तक आएगा। जी, जी, जी। तो सर उसकी यही दिक्कत है कि बस नींद से रिलेटेड ज्यादा समस्याएं रहती हैं, हम्म, और जब भी फोन करेगा तो यही बोलेगा कि सर नींद कम आती है, और कभी कभार ईचिंग सी होने लगती है पूरे सर में। जी, जी, जी। बिल्कुल ये लगता है कि बहुत ज्यादा। जी, जी। ये ना सर आपको इसमें एक तो डाइल्यूशन भी चेंज करके देख लीजिए, है ना? क्या क्या देना पड़ेगा फिर? D5 में कर दें हाँ, क्या सर? D5 करके देख लीजिए एक बार ना। ठीक है सर। जी, जी। और इनको ना एक गायनी प्लस ला दीजिएगा एक बार के लिए, गायनोवेट सॉरी। डायनोवेट। जी, जी, जी। ठीक है सर। सुबह शाम 1-1 चम्मच ला दीजिए, बाकी जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ओके सर, मेमरोटॉन तो देना ही देना है हाँ वो जी, हाँ सर? जी। गायनोवेट जो सुबह शाम चला दीजिए। ओके सर। जी, जी। सर और छोटा सा क्वेश्चन है मेरा सर।
जी एक 3 साल का लड़का 3 साल का लड़का वो मेरा पोता ही है। जी तो मैं लास्ट टाइम मीटिंग में पूछा था, मुझे लगता है उसका थोड़ा आईबीएस प्रॉब्लम है सर। जी टॉनिक जी मैंने शुरू से मैंने प्लस 2 साल से। जी जी तो हमारा जो बुक का जो हमारा बुक का फॉर्मूला था D4 में, जी जी सॉरी, ये उसको मैं दिया हूँ आपका ये बिफोर मिल दिया हूँ आपका S5 एंड ब्लू इलेक्ट्रॉन वो D4 में जी बिफोर मिल, एंड आफ्टर मिल दिया हूँ सर C10 भोर1 एंड G। जी अच्छा, ये सब बिफोर मिल थ्राइस डेली। जी जी अच्छा, ये उसको सर स्लाश दिया हूँ सर D5 का। जी वो थोड़ा लीक वार्म वाटर में उसको रात में देता हूँ खाने का बाद सर। ठीक है ना ओके सर फॉर्मूला? जी ठीक है, बिल्कुल सही है सर जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, जी। थैंक यू सर। इसको सर कितना समय लग जाएगा कवर होने में सर? सर पता माइंड क्या, डिसऑर्डर देखो में। ऐसा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कोई भी हम जब दवाई देते हैं पेशेंट को, तो हमें गैप लेना भी उसमें करना चाहिए, गैप भी लेना चाहिए, क्योंकि जब हम गैप लेंगे तभी वो पेशेंट जो है आपको एक अच्छा जी फीडबैक सर, देगा, ठीक है? फीडबैक तभी दे पाएगा सर। जी जी, इसलिए गैप लेना जरूरी है। आप मान लीजिए आपने उसको 2-3-4 महीने चला दी है दवाई, जी सर। गैप लेने के दौरान में उसको C17 दे दीजिए, है ना? कि कभी लगता है कि दोबारा ऐसे होने लगता है तो उस समय C17 के ड्रॉप्स ले ले वो, है ना, पानी में पी ले, वो C17 दे सकते हैं उसको। कौन सा सर? C17 इमरजेंसी के लिए अच्छा, सिर्फ C17 बना के दे दीजिए। 1 महीना 2 महीने का गैप लेने की कोशिश कीजिए, फिर दोबारा चलाइए। तो जब आप गैप लेने के बाद दोबारा चलाएंगे तो उसका जो एफिकेसी है रिजल्ट की, वो और भी बढ़ेगी। जी सर। जी ओके सर, थैंक यू। तो किन्हीं और डॉक्टर का कोई क्वेश्चन? डॉक्टर साहब, एक को वीकनेस के लिए मेगाटोन एसआर दिया है, जी तो मेगाटोन एसआर मैंने उन्हें सुबह शाम 1-1 चम्मच बताया है। वीकनेस उनके अंदर ज्यादा है, जी 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 चलने फिरने में भी दिक्कत होती जी। है उनको। पानी का यूज तो करवाएंगे तो उसमें ज्यादा मैंने अच्छा रहेगा। एक प्याले में जी हाँ, 1 प्याला गुनगुने पानी में यूज कराने के लिए बोला है सर। जी 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 थैंक सर बीपी वाले को आरी का हॉट कंप्रेस दे सकते हैं क्या सर? नहीं सर, हॉट कंप्रेस तो नहीं देना चाहिए। मसाज करवा दीजिए, आरी वाई की मसाज करवा दीजिए। बढ़ रहा है तो वाई की करवा दीजिए, कम हो रहा है तो आरी की करवा दीजिए, पर पिला भी दीजिए, पर हॉट कंप्रेस मत दीजिए। अच्छा, आरी दे सकते हैं बीपी वाले को? बढ़ रहा है, उसका बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है सर। तो वाई दे दीजिए। ठीक है सर। जी जी जी। तो आज का जो हमारा सेशन था उसमें आप सबसे डिस्कशन भी हुआ, उसके अलावा बेसिक टॉपिक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का भी डिस्कशन किया गया, और कुछ लीवर के रिगार्डिंग फॉर्मूलाज भी आपको बताए गए। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसके दौरान में शायद से हो सकता है कि हमारा एक स्टेट टूर हो, तो उसकी वजह से वो सेशन उस समय ना हो पाए, पर कोशिश की जाएगी कि उसको जल्द से जल्द किया जाए। तो इसी के साथ मैं आप सबका आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो हमें इंडिविजुअली पूछे। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ जो हमारे आपको बताया गया 5 डिजीज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कीजिए प्लीज़, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारे पास नाम आए और उन्हें जल्दी से जल्दी हम अपने जो रिजल्ट्स हैं, एफिकेसीज हैं, उसके साथ जोड़ सकें। सर आपको एक व्हाट्सएप में क्या फाइल्स का, उसको आप देख लीजिएगा ना थोड़ा सा। जी सर, जी जी ठीक है, और व्हाट्सएप कर दीजिएगा उसको। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को ख़त्म करेंगे। आप सबका इतने सारी मात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि नमन। जी थैंक यू सर।